आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। मेरा नाम करण है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं पंजाब में बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन के सुंदर समय में मुझे आपके साथ कुछ वचनों से बात करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम प्रार्थना के साथ बैठे ताकि परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बात करे। आइए हम आज का मेरा टॉपिक है विश्वास। आज विश्वास के ऊपर मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 20वां वचन मैं आपके लिए पढ़ने में मदद करूँगा। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात कर रहा है। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस वचन में कहा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम पहाड़ को कह सकोगे, यहाँ से सरकर वहाँ चला जा। भाई, आज ये वचन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक परमेश्वर इतनी बड़ी बात कह रहा है हमसे। ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे आपको पता ही होगा पहाड़ कितना बड़ा होता है। उस पहाड़ को हम आज्ञा दे कि वह यहाँ से सरकर वहाँ चला जा, तो चला जाएगा? नहीं। यीशु मसीह वचन में कहता है कि राई के दाने के बराबर। आज हम राई के दाने को देखते हैं तो राई का दाना एकदम छोटा होता है। यीशु मसीह ने अपने वचन में ऐसा नहीं कहा कि ज्यादा विश्वास होने से ही ये काम होगा। यीशु मसीह सिर्फ इतना कर रहा है कि दाने के बराबर। आज मैं विश्वास के कुछ लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज राई के दाने के बराबर हमें विश्वास करना है कि हम उस पहाड़ को कह पाएंगे कि यहाँ से सरकर वहाँ चला जा। आज परमेश्वर इस वचन में बहुत बड़ी बात कह रहा है हमसे, एक राई के दाने के बराबर के विश्वास। क्या आज हम उस विश्वास योग्य है जो हम पहाड़ को कह सकेंगे कि यहाँ से सरकर वहाँ चला जा? अगर नहीं है तो हम विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर साफ अपने वचनों में कहता है, राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास हो तो अगर तुम मुझसे कहो यहाँ से सरकर वहाँ चला जा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हारे लिए कोई बात असंभव न होगी। हालेलुया। यहाँ पर विश्वास के बारे में यीशु मसीह हमें बता रहा है। आज हमारा विश्वास क्या है? आज हम विश्वास तो करते हैं, पर हमारा विश्वास कैसा है? आज हम अपने आप को जांचें मेरे भाई और बहनों। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक राई के दाने के ऊपर हमें बताया। एक राई का दाना जो होता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा। अगर उतना भी विश्वास हमारे अंदर है और हम मन में कोई संदेह न रखते हुए अगर उस बात को कहेंगे तो सरकर चला जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने नए नियम में बहुत सारे विश्वास के बारे में बताया है। तो आज कितने सारे भाई और बहनों मसीह में है जो विश्वास तो करते हैं, पर जब हमारे जीवन में कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस विश्वास से पीछे हट जाते हैं। हमें उस विश्वास से पीछे हटना नहीं है, उस विश्वास में बढ़ते जाना है। हालेलुया। यूहन्ना 7 उसका 38 में कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 38 वचन हम पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल नदियां बह निकलेंगी। आज यहाँ पे मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह वचन में कहता है, अगर जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहेंगी। आज यीशु मसीह यहाँ पे कौन सी जल की बात कर रहा है? संसारिक जल नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने वचनों की बात कर रहा है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम उस पर विश्वास कर उसके वचनों पर आगे उसकी मानते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह वचन में कहता है तुम्हारे हृदय में से जीवन की नदियां निकलेंगी। आज अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे अंदर से वचनों की नदियां निकलेंगी मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आज हमें विश्वास करना बहुत आवश्यक है। हम विश्वास तो करते हैं, पर उस विश्वास में हम सदैव बना नहीं रहते। थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उससे हट जाते हैं। हमें हटना नहीं है, उस विश्वास से ही हमें आगे बढ़ना है और प्रभु के काम को पूरा करना है। ये वीडियो जितने भी देखें मेरे भाई और बहनों, आज मैं इस विश्वास के कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारे विश्वास कैसा है? हम अपने आप को जांचेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे हमारा विश्वास कैसा है। यहाँ पर यीशु मसीह विश्वास के बारे में कहता है, अगर तुम उस पर विश्वास करोगे
तो तुम्हारे हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। आज क्या हम चाहते कि हमारे हृदय में से वचन की नदियां बह निकले? हाँ मेरे भाई और बहनों, हम चाहते कि वो चीज हमारे जीवन में हो। हालेलुया। हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर अब्राहम का इकलौता पुत्र इसहाक था, और इसहाक जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर, हालेलुया, उसका इकलौता पुत्र था, यीशु, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू मेरे लिए अपना पुत्र बलिदान कर। उसका विश्वास हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई और मेरे बहनों, यहाँ पे हम देख सकते हैं अब्राहम का विश्वास कितना विश्वास में बना था। अगर हम उसके जगह में, आज इस संसार में कई सारे माता पिता है जिनके एकलौते संतान हैं। आज कितने सारे मसीह भाई जो जिनके एकलौते संतान हैं। जब अब्राहम को ईश्वर परमेश्वर ने आज्ञा दी तो अब्राहम ने मना नहीं किया वहां पे भाइयों, हम देखते हैं वचनों पे, तो वहां पर मना नहीं किया। वो अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ पे, मोरिया पहाड़ पर जाता है और वहां पे एक वेदी बनाता है, वहां पर अपने बेटे को सुलाता है और उसके बलि में करने वाला होता है। उसने में परमेश्वर से बोलता है, ए अब्राहम रुक जा। उसका इतना विश्वास था, उसने अपनी पत्नी को भी नहीं कहा था उस बारे में, वो चला गया क्योंकि उसका विश्वास। अगर आज परमेश्वर हमें इस बात के लिए आज्ञा देता, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हमारा विश्वास आज कैसा है, हमें अपने आप को जांचना है। जैसे हम देखते हैं इजरायली के, और जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा मिस्र से इजराइल को निकाला, इजरायली लोग परमेश्वर पर तो विश्वास तो रखते थे, भरोसा तो करते थे, पर वो हर समय कुड़कुड़ाए भाई लोग और मेरे बहनों। वहां पे विश्वास के द्वारा हम देखें तो जब मिस्र से वो निकल चुके थे, तब वो जब जा रहे थे उनके सामने बहुत बड़ा लाल समुद्र आता है, और फिर वहां पे और पीछे से फिर उनकी सेना उनको मारने के लिए आती है। तो वहां पे हम देख सकते हैं, वहां पे इजरायली मूसा से कहते हैं कि तूने हमें यहाँ मरने के लिए लाया, पर मूसा का विश्वास परमेश्वर पर अटल था, इसलिए उसने कहा परमेश्वर हमारे साथ है। इजरायली लोग कुड़कुड़ाए, वो घबरा गए कहीं हमें मार न दे। जब मूसा ने परमेश्वर को दुआई दी और परमेश्वर ने मूसा से कहा अपना हाथ आगे की ओर बढ़ा, जब मूसा ने अपना जो लाठी थी उसको आगे की ओर बढ़ाया तो लाल समुद्र दो भाग में बट गया मेरे भाइयों। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, एक समुद्र दो भाग होना वाला कोई मामूली बात नहीं है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर यहाँ पे देखें तो उस लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग में कर दिया, जैसे आज देखते हैं हम दीवार है, वैसे उसको दीवार की तरफ खड़े हो गए। हालेलुया। और वहां से इजराइल लोग आराम से निकल गए। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ था, फिर भी वो कुड़कुड़ाए। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब उनको पीने के लिए पानी नहीं था तो वो कुड़कुड़ाए और मूसा के ऊपर चिड़चिड़ाने लगे और परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। फिर परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान से पानी निकाला। चट्टान एक ऐसी चीज है मेरे भाई और मेरे बहनों कि जिसमें एक बूंदा पानी तक नहीं होता, पर परमेश्वर महान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, उस चट्टान से पानी निकाला उनके लिए। हालेलुया। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। फिर भी उन्होंने विश्वास तो किया, पर उसके विश्वास उस हर समय उसके लिए कुड़कुड़ाए। जब उनके लिए खाने के लिए नहीं था तो परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना गिराया। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना गिराया और उनको खाने को भी मिल गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर पर हर समय कुड़कुड़ाया। हालेलुया। परमेश्वर उनसे प्रेम रखता था। आज कहीं हम अपने आप को देखें तो कहीं हम उनकी तरह तो नहीं, इजराइल की तरह मेरे भाई और बहनों। अगर उस इजराइल की तरह है तो आज हम वैसे न बने, हम अपने विश्वास में बढ़ते जाए। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के काम को करना है, परमेश्वर के काम को करना है, तो हमें हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज कितने सारे भाई लोग हैं, कितने सारे मसीह लोग हैं जिसके जीवन विश्वास तो हम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, अगर कुछ परेशानी आ जाती है तो हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। जैसे हम देखते हैं पतरस का विश्वास डगमगाया जब वो पानी में चल रहा था। जब यीशु मसीह ने उसे पानी में चलने की आज्ञा दी, जब वो चल रहा था, उसने हवा को जब देखा तो उसका विश्वास डगमगा गया। अगर पतरस वहां पर अगर न डगमगा तो उसका विश्वास कम नहीं होता तो न डूबता, पर उसके विश्वास के कारण वो डूब गया। फिर वो यीशु मसीह से कहता, हे प्रभु मुझे बचा,
और यीशु मसीह ने उसे जब खींच के ऊपर लाया तो फिर यीशु मसीह से कहते हैं, अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया? उसने विश्वास तो किया, पर यीशु मसीह उसके साथ था, फिर भी उसके मन में संदेह आया कि मैं कभी डूब न जाऊं, और वो डूब गया। अगर उसके मन में संदेह ना आता, अगर वो विश्वास के साथ चलता तो न डूबता। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हमें पतरस की तरह विश्वास नहीं करना है। आज हम कई सारे में देखते हैं जब यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करे वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। आज यहाँ पे यीशु मसीह आत्मा के लिए बात कर रहा है, यहाँ पे ना कि शरीर के लिए। आज यीशु मसीह ने जब मरियम से कहता है कि अगर यदि कोई मुझ पर विश्वास करे वो अगर मर भी जाए तो जिएगा। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, आज हमें विश्वास में बने रहना है। आज हमको उसके कामों को पूरा करना है। आज उसके कामों को हमें करना है। हमारे जीवन में कितनी सारी परेशानी क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है। हमें उस विश्वास से आगे बढ़ना है मेरे भाई और बहनों। अगर उसके काम को हमें पूरा करना है तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें अगर नहीं मिले तो हमें यीशु मसीह कई सारी जगह में विश्वास के बारे में बताता है। मत्ती 21:22 में यीशु मसीह कहता है, अगर तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है अगर जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हारे लिए तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हम जैसे कि देखते हैं वचन मरकुस 11:24 में, वहां पे भी यीशु मसीह ने कहा अगर तुम कोई चीज मांगते हो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें वो चीज मिल गया और वो चीज तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज हमें विश्वास के साथ, हम जब प्रार्थना करते हैं हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ये काम जो है तो पूरा कर। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, अगर हम उसमें संदेह करते अपने मन पे ये होगा नहीं होगा तो वो काम हमारे लिए नहीं हो सकता। अगर हम विश्वास करेंगे हाँ ये चीज मेरे लिए हो गया तो परमेश्वर उस चीज को हमारे लिए पूरा करता है। हालेलुया। आज हमें विश्वास में बने रहना है मेरे भाई और बहनों। जितने भी परेशानी अगर हमारे जीवन में क्यों ना है, हमें उसके विश्वास में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने कई सारी जगह में हमें बताया। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 11 अध्याय उसके 26 वचन में कहता है यदि कोई मुझ पर विश्वास करे और वो जीवित है वो अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह शारीरिक की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आत्मा की बात कर रहा है। हालेलुया। आज हमें उस पर विश्वास करना है, आज उसके विश्वास में आगे बढ़ना है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे भाइयों तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। वचन में कहता है तुम विश्वास है तुम्हारे लिए हर बात असंभव है। हर बात तुम्हारे लिए अगर विश्वास करोगे अगर हर बात तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी, कोई चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं। हालेलुया। हमें विश्वास करना है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम मसीह लोग हैं, हम जितने भी हमारे जीवन में परेशानी आती है हम प्रभु के काम को पूरा करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें, उसके भेजने वालों पर विश्वास करें। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमारे जीवन में जो चीज हमें चाहिए हो अगर वो मिल जाती है तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने ये चीज हमें दिया, पर जो चीज हमें मिली वो चीज हमसे दूर चले जाती है तो वहां पर हम कुड़कुड़ाने शुरू हो जाते हैं, वहां पर परमेश्वर पर दोष लगाने शुरू हो जाते हैं। आज मेरे भाई और बहना हमें ऐसा करना नहीं है, हमें उसके विश्वास में दृढ़ होना है, उसके विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा यदि मुझ पर विश्वास, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको 11:25 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह मरियम से कह रहा है ये बात कि अगर यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो वो जिएगा। यहाँ पे शारीरिक की बात नहीं हो रही थी मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह आत्मा की बात कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे मरियम का जो भाई लाजर था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यीशु ने मसीह ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम मर भी जाएंगे तो हम
जिएंगे। यहाँ पे शारीरिक की बात नहीं कह रहा। अगर हम शारीरिक देखें तो हम मिट्टी से बने, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, पर यहाँ पे परमेश्वर आत्मा की बात कर रहा है मेरे भाई और बहनों। अगर हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानेंगे, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे आत्मा भी नाश होगा। हालेलुया। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, उसके काम को पूरा करेंगे, तो हमारा आत्मा अंतकाल तक जिएगा। और 26 आयत में ऐसे करके लिखता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अंतकाल तक न मरेगा। हालेलुया। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। यहाँ पे 26 आयत में यीशु मसीह कहता है, अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो अगर जीवित है, वो अनंतकाल तक मृत्यु को न चखेगा। हालेलुया। यहाँ पे ऐसे करके यीशु मसीह ने कहा अनंतकाल तक ना मरेगा। यहाँ पे यीशु मसीह प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है अनंतकाल, अगर हम विश्वास करें तो अनंतकाल तक हम न मरेंगे। आज अगर हमें अनंतकाल का जीवन चाहिए तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी मेरे भाई और बहनों। आज कई सारी जगहों पर, अभी लॉकडाउन के दौरान हम देखते हैं कि कई सारी जगहों में कितनी सारी परेशानियां हैं, और उस समय आज हम देखते हैं कई सारे लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, पर उस परेशानी में हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हमसे कहता है, यीशु मसीह ने अपने वचन पर, अगर राय के दाने के बराबर तुम्हारे मन में विश्वास हो तो अगर तुम इस पहाड़ को कहोगे यहाँ से सरकट चला जा तो चला जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें विश्वास करना है। जो भी काम हम करते पूरे विश्वास के साथ अगर करेंगे तो परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। हालेलुया। अगर हम मन में संदेह करके उस काम को करेंगे तो हमारा वो काम कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम जो भी काम करें तो पूरे विश्वास के साथ करेंगे। यीशु मसीह हमारे साथ है और उस काम को यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद। मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। आज हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आएंगी, कई सारी मुसीबत आते हैं, तो हम उसमें कभी नहीं कुड़कुड़ाना है, हमें उसका धन्यवाद करना है। जैसे हम अय्यूब को देखते हैं, जब उसके जीवन में इतनी बहुत बड़ी परेशानी थी, उसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी थी, परीक्षा बहुत बड़ी आई उनके यहाँ, तो उसके सारा दौलत, उसके जितने बाल बच्चे थे सब मर गए। फिर भी जब यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर में फोड़ों से भर गया था, फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की और उसके विश्वास योग्य दास ठहरा। हालेलुया। आज वैसे हमें विश्वास योग्य दास ठहरना है। हमें यीशु मसीह के सामने विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य होना। अगर हम विश्वास योग्य है तो उसके हर काम को पूरा करने में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं और हम कुछ काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं मेरे भाइयों बहनों। अगर जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम कुछ काम नहीं करने पाएंगे। अगर विश्वास करेंगे तो असंभव होने वाला काम भी परमेश्वर हमारे लिए संभव कर देगा। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास बढ़ाए, और हम जहाँ कहीं भी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है मेरे भाइयों बहनों, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। चाहे जितनी भी परेशानी हमारे जीवन में क्यों नहीं आ जाए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है और हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्रभु, आज सच में हम विश्वास योग्य दास ठहरने पाए प्रभु। आपके बेटे और बेटी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे खुदावन, उनको प्रभु इस वचन के द्वारा तो आशीषित करना प्रभु। धन्यवाद करते इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु तो हमारे साथ रहना प्रभु। कोई गुनाह और गलती है तो क्षमा करना प्रभु। इस वचन को तेरे नाम में तूने हमें वचन से सिखाया प्रभु, आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उन सबको तो आशीष भर देना प्रभु। धन्यवाद। उनकी जाने वाले जीवन में प्रभु तो काम करना। धन्यवाद करते प्रभु। ये छोटी बिंदी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की।